कन्फोकल कोनिक्स का ये 8वां वीडियो और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बातचीत होगी इस वीडियो में भी। उसका नंबर ये 2 है। पिछले वीडियो में आपको हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव करके बताया था, उसका उपयोग करके भी बताया था। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल्स हम इसमें देखेंगे। दोनों बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को कभी नहीं किए हैं तो सडनली आप इसको कर नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। वैसे तो घर पे आप ट्रायल करोगे तो हो ही जाएगा। पढ़िए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना, लंबों के वर्गों का अंतर। और ये लंब कहाँ से खींचे गए हैं? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर कहाँ पे होता है? ओरिजिन पर। यानी ओरिजिन से डाले गए लंबों के वर्गों का अंतर कांस्टेंट होगा। वो लंब किस पर डाले गए? ऑन एनी 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 समांतर स्पर्शियों पर। वो स्पर्शियां किस पर खींची गई हैं? टू 2 गिवन कन्फोकल कोनिक्स, 2 दिए हुए कन्फोकल कोनिक्स पर। अब यहाँ फिगर देख लें। फिगर थोड़ा छोटा है, अगर ना समझ में आ रहा थोड़ा सा उसको आप बढ़ा लें। ये लाल वाला हो गया गिवन एलिप्स। सोल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1। ये हो गया गिवन एलिप्स। अब हमको 2 कन्फोकल इलिप्सेस चाहिए। एक हमने लगभग ब्लू कलर से, एक लगभग ब्लैक कलर से। x² अपान a² प्लस लेमडा प्लस y² अपान b² प्लस लेमडा इक्वल टू 1। एक ये हो गया। और एक x² अपान a² प्लस म्यू प्लस y² अपान b² प्लस म्यू इक्वल टू 1। नंबर 3 ये हैं कन्फोकल इलिप्सेस। कन्फोकल इलिप्सेस इस दोनों पर आप ऐसे 2 टेंजेंट खींचो, 2 पैरेलल हो। देखो हमने इस नीले वाले पर टेंजेंट खींच रखा है और काले वाले पर ऐसा टेंजेंट खींच रखा है जो इस टेंजेंट के पैरेलल हो। ठीक है भाई? तो 2 कन्फोकल इलिप्सेस पर खींचे गए पैरेलल टेंजेंट्स पर मूल बिंदु से यानी सेंटर से परपेंडिकुलर खींचना है। सेंटर से परपेंडिकुलर खींचना है। ये खींच दिया तो ये परपेंडिकुलर कॉमन ही तो होगा, क्योंकि ये 2 लाइंस पर पैरेलल है। तो जो भी परपेंडिकुलर एक पर खींचोगे दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देख, सुनना मेरी बात। सेंटर से यानी कि ओरिजिन से इन लाइंस पर डाले गए परपेंडिकुलर्स की लंबाइयों के वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू 2 गिवन कन्फोकल कोनिक्स इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी अंग्रेजी में हम दोनों समझा दे रहे हैं। आपके भावार्थ समझ में आ गया? ये लाल वाला गिवन एलिप्स है, ये नीला वाला एक कन्फोकल एलिप्स है, ये काला वाला दूसरा कन्फोकल एलिप्स है। दोनों कन्फोकल एलिप्स पर ऐसी 2 टेंजेंट खींचिए कि दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, सॉरी पैरेलल हो। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हो। अब मूल बिंदु से, ओरिजिन से इन टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर डालिए। उन परपेंडिकुलर्स के लेंथ्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो इसमें देखो स्किल ट्रिक क्या है कि हम 2 लाइंस पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस लिखेंगे। 2 पैरेलल लाइंस के हम इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें p क्या चीज़ है? मूल बिंदु से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई है। चूंकि इस क्वेश्चन में मूल बिंदु से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई की जरूरत है, इसलिए हम उस रूप में लाइन को कंसीडर कर रहे हैं। किस रूप में? नॉर्मल फॉर्म में। तो यही इसका जो है
ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये 3 लिख दिए। अब देखिए, लेट अस कंसीडर 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं इन नॉर्मल फॉर्म। प्रीवियस कक्षाओं में, इंटरमीडिएट हाई स्कूल में कहीं आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल फॉर्म में सरल रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें p क्या चीज़ है? ओरिजिन से लाइन पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ है, इन नॉर्मल फॉर्म। या लेट अस कंसीडर 2 पैरेलल लाइंस, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। एक लाइन ये हो गई नंबर 4, और एक इसी के पैरेलल, दी हुई लाइन के पैरेलल लाइन के क्वेश्चन लिखने में क्या करते हैं? कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p डैश, नंबर 5। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस लाइन को कहो कि ये नंबर 2 को छुए। अगर ये लाइन नंबर 2 को छुएगी तो ये क्या बन जाएगी? इसकी टेंजेंट लाइन। और इस लाइन को कहो कि ये इस कनफोकल को छुए, यानी ये लाइन टेंजेंट बन जाए इसकी और ये लाइन टेंजेंट बन जाए इसकी, तब ये क्या हो जाएंगे? 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 1 to each ऑफ द कन्फोकल्स। तो मैं यही सब लिखने जा रहा हूं। If 4 touches 2 and 5 touches 3, then by condition of tangency, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, then by condition of tangency, पहले आप इसको कहिए कि इसको छुए, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल स्क्वायर, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन था ना, तो एल की जगह कॉस अल्फा है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आप इस लाइन को कहिए कि इसको छुए, एंड ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दिस कांस्टेंट स्क्वायर। फिगर मिटा दे रहा है, फिगर का काम खत्म हो चुका है। फिगर से एक बार समझ लेने से थोड़ा सा एक मूर्त रूप बन जाता है, तो किसी चीज़ को समझने के लिए अगर उसको हम मूर्त रूप बना सकें, उसकी ज्योमेट्री समझ सकें, तो एनालिसिस आसान हो जाता है। सरल करिए इन्हें, अर्थात ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखो लेमडा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस लेमडा साइन स्क्वायर अल्फा मिलके कितना हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू पी स्क्वायर। एंड ऐसे ही इसको सरल करिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस म्यू इक्वल टू पी डैश स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर इज कांस्टेंट। नाउ पी स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेमडा माइनस म्यू बचेगा, लेमडा माइनस म्यू विच इज कांस्टेंट। यही प्रूव करना था, विच इज कांस्टेंट, ठीक ना। इस इक्वेशन में पी क्या चीज है? इस टेंजेंट लाइन पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई है। इसमें पी डैश ओरिजिन से इस टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई है। इन दोनों लंबों की लंबाइयों के वर्गों का अंतर कांस्टेंट, ये था।
ऐसे ही, और इससे थोड़ा और मजेदार अगला एग्जाम्पल है। Example 6. Locus of the point from which two perpendicular tangents can be drawn one to each of two confocals, comma, is a circle. स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, गिवन एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1, नंबर 2। और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 1, नंबर 3। ये है कन्फोकल इलिप्सेस। इसके बाद आइए फिगर बनाएं। छोटा ही फिगर हम बना रहे हैं क्योंकि छोटा बनाएंगे तो दोष कम दिखाई पड़ेगा। चिकना बोर्ड है ना, पेन स्लिप करता है, बहुत बढ़िया फिगर बन नहीं पाता है। वैसे भी हम आर्टिस्ट तो हैं नहीं। ये हो गया गिवन एलिप्स नंबर 1। अब एक कन्फोकल एलिप्स बना रहे हैं। ब्लू कलर का ऐसा, और एक ब्लैक कलर का कन्फोकल एलिप्स बना दे रहा है। ऐसा ये लोकस निकालना है हमके, उस पॉइंट का लोकस जहां से फ्रॉम विच दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींचे जा सके। उस पॉइंट का लोकस बताओ जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींचे जा सकें। ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स एक कन्फोकल पर, दूसरा दूसरे कन्फोकल पर खींचा जाए। तो आइए अंदाज लगाएं। ये हमने टेंजेंट खींच दिया नीले वाले पर, नीले वाले पर टेंजेंट खींच दिया। अब एक टेंजेंट काले वाले पर खींचिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। एक टेंजेंट काले वाले पर खींचिए जो इसके परपेंडिकुलर हो।
परपेंडिकुलर खींचना है, ये खींच दिया। यही वो पॉइंट है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींचे गए हैं, एक टेंजेंट एक कन्फोकल पर, दूसरा टेंजेंट दूसरे कन्फोकल पर। देखना ध्यान से, ये नीले वाले कन्फोकल का टेंजेंट है और ये काले वाले का है। इसी पॉइंट का लोकस निकाल करके बताना है कि ये सर्किल आएगा। तो इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं कि माना ये पॉइंट x1 y1 है। तो अब की बार हम नॉर्मल फॉर्म में ही दो लाइंस कंसीडर करेंगे, लेकिन वो दोनों पैरेलल लाइंस नहीं होंगी पिछले एग्जाम्पल की तरह, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आइए देखें, ज्योमेट्री समझ में आ गई ना क्वेश्चन की। ये लाल वाला जो इलिप्स है गिवन इलिप्स है, ये नीला कन्फोकल इलिप्स है और ये काला वाला भी कन्फोकल इलिप्स है। एक ऐसा पॉइंट है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचे गए हैं, एक टेंजेंट नीले वाले कन्फोकल पे है, दूसरा टेंजेंट काले वाले कन्फोकल पर है। तो इस पॉइंट का लोकस निकाल करके बताइए कि वो लोकस बिंदुपथ सर्किल है। तो लोकस निकालने का कंसेप्ट आपको पता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच में कनेक्शन हमको निकालना है, फिर उस कनेक्शन को जनरलाइज कर देना है, x1 की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x, y1 की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y रिप्लेस करके। तो अब चलो शुरू करें x1 y1 में कनेक्शन निकालने का काम। लेट अस कंसीडर two perpendicular lines, ब्रैकेट में लिखिए इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लाइंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बिना नॉर्मल फॉर्म में लिए हुए जनरल फॉर्म में लेकर के आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को करिएगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा ना, तो वो एलिमिनेशन में आपको मदद करेगा, वो x1 y1 को कनेक्ट करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। पहली लाइन x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, नंबर 4। और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना आपको आता है। x और y के कोफिशिएंट को बदलेंगे, ये साइन बदलेंगे, ये कांस्टेंट बदलेंगे, यानी x साइन अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू p डैश। अब आप वही काम करिए जो पिछले एग्जाम्पल में किए थे, इसको बना दीजिए टेंजेंट इसका और इसको बना दीजिए इसका टेंजेंट। ठीक, इफ 4 touches 2, if 4 touches 2 and 5 touches 3, then by the condition of tangency, by the condition of tangency, शुरू करिए लिखना। ये पहला वाला, पहले वाले के लिए लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एम स्क्वायर माने साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। एंड अब इसके लिए लिखिए ए स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी डैश स्क्वायर। फिर पिछले एग्जाम्पल की तरह थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लेमडा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस लेमडा साइन स्क्वायर अल्फा मिलके हो गया लेमडा इक्वल टू पी स्क्वायर, नंबर 6। एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस म्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा मिलके हो जाएगा
म्यू इक्वल टू पी डैश स्क्वायर नंबर 7। यानी इन शर्तों पे ये दोनों टेंजेंट्स हो गई, एक टेंजेंट नीले वाले कनफोकल का और एक टेंजेंट काले वाले कनफोकल का है। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ थोड़ा रुक जाइए, एक काम यहीं पे और कर लें, इसको नंबरिंग मत डालिए, हाँ, इसको हम जोड़ दे रहे हैं। एडिंग वी हैव, थोड़ा आगे की चीज़ दिखाई पड़ गई तो ये हुआ कि अभी करना है। एडिंग वी हैव, इन्हें जोड़िए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर। नंबरिंग डाल दीजिए हम 6। ये तो 2 नंबर डालने से बेहतर है एक ही डालें। अब आप इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो x1 y1 और उसी का लोकस निकाल दो। Let x1 y1 be the point of intersection of the tangents, यही टेंजेंट्स, ये क्या नंबर था इनका 4 और 5 ना, ऑफ द टेंजेंट्स 4 और 5, देन ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह x1 कर दो, y की जगह y1 कर दो। ये अब x1 y1 को हमें कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट देखो कैसे होगा, जो मैं कह रहा था ना कि ये 2 लाइंस आप नॉर्मल फॉर्म में ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसको स्क्वायर करके जोड़ दोगे ये x1 और y1 फट से कनेक्ट हो जाएगा। चलो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, जोड़ो, x1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस y1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें आएगा माइनस 2x1 y1 साइन अल्फा कॉस अल्फा, कैंसिल हो गया, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर। अगर ये अल्फा वाला फॉर्म साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला फॉर्म लाइन का ना लिए होते तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। और पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर की ये वैल्यू है, पट से रख दीजिए, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस म्यू, और इस पूरे को सुविधा के लिए के स्क्वायर मान लीजिए से। अब आप लोकस लिख दीजिए, x1 y1 कनेक्ट हो चुके हैं। Locus of x1 y1 is, locus of x1 y1 is, x1 की जगह x, y1 की जगह y रख दो, यही लोकस आ गया, जो कि बाई नेचर सर्किल है, which represents a circle, which represents a circle। ये 2 बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही स्पेशल एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाए, बताए। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, इन दोनों को सॉल्व करने का यही तरीका है। दोनों में ही जो टेंजेंट्स हम कंसीडर करते हैं वो x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा इक्वल टू p टाइप का। पहले वाले में इसकी क्या मदद मिली थी, p की मदद मिली थी, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमको मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई से मतलब रखना था, तो वहाँ p ने भूमिका निभाई थी। इस वाले एग्जाम्पल में किसने भूमिका निभाई, साइन अल्फा कॉस अल्फा ने, क्योंकि हमें x1 y1 को कनेक्ट करना था। इसके लिए इसे वर्क करके जोड़ दिए, अल्फा गायब, और ये देखो ये कनेक्शन मिल गया फट से। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं। वीडियो को लाइक करिए, और अगले वीडियो में फिर हम कुछ आपको और बताएंगे। और मुझे लग रहा है कि मैं आपको इसेंट्रिक एंगल के बारे में बताऊंगा, इसेंट्रिक एंगल ऑफ एलिप्स क्या होता है, और उस पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।